हरियाणा, वीरों की भूमि, दूध दही का खाना और हरे भरे खेत। दिन में यहाँ के खेतों में ट्रैक्टर की आवाज और किसानों की मेहनत दिखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब सूरज ढल जाता है और इन मीलों तक फैले खेतों में सन्नाटा छा जाता है, तो ये हरियाली काली परछाइयों में बदल जाती है। अक्सर हम शहर के लोग वीकेंड पर मस्ती करने के लिए शहर से दूर सुनसान फार्म हाउस ढूंढते हैं। हमें लगता है वहां शांति होगी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। लेकिन क्या हो अगर उस फार्म हाउस में आपके अलावा कोई और भी हो, जिसका उस जमीन पर कब्जा बरसों से है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हिमांशु हॉरर पॉडकास्ट में। आज की कहानी हरियाणा के एक ऐसे फार्म हाउस की है जहां एक रात की पार्टी जिंदगी भर का खौफ बन गई। यह घटना 2022 की सर्दियों की है। विकास, सुमित और राहुल, तीन दोस्त जो गुड़गांव में काम करते थे। नए साल का जश्न मनाने के लिए उन्होंने सोचा कि किसी होटल या क्लब में जाने के बजाय शहर से दूर किसी फार्म हाउस पर पार्टी की जाए। उन्हें रोहतक और झज्जर के बीच एक बहुत ही पुराना लेकिन बड़ा फार्म हाउस मिल गया। यह फार्म हाउस मुख्य सड़क से करीब 3 किलोमीटर अंदर गन्ने और सरसों के खेतों के बीचों बीच था। चारों तरफ सिर्फ खेत और बीच में एक पुरानी हवेली जैसा फार्म हाउस। शाम को जब वो वहां पहुंचे तो वहां का केयरटेकर, एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम रामदीन था, उन्हें चाबी देने आया। रामदीन की आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने चाबी देते वक्त सिर्फ एक बात कही, साहब जी, पार्टी करो, शोर मचाओ, कोई दिक्कत ना है, बस एक बात का ध्यान रखना, रात के 12 बजे के बाद पिछवाड़े वाले पुराने ट्यूबवेल की तरफ मत जाना, और अगर हुक्के की गुड़गुड़ाहट सुनाई दे तो उसे अनदेखा कर देना। लड़कों ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। उन्हें लगा कि बुढ़ा उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है ताकि वो जल्दी सो जाएं। रात गहरी हो गई, अलाव जल रहा था, गाने चल रहे थे, सब कुछ ठीक था। रात के करीब 12:30 बजे अचानक बिजली चली गई। पूरा फार्म हाउस और आसपास के खेत घने अंधेरे में डूब गए। म्यूजिक बंद हो गया तो चारों तरफ का सन्नाटा शोर करने लगा। सुमित, जिसे सिगरेट पीने की तलब लगी थी, उठा और घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ टहलने गया, वही हिस्सा जिसके लिए केयरटेकर ने मना किया था। हवा चल रही थी और गन्ने के खेत सरसरा रहे थे। तभी सुमित को एक आवाज सुनाई दी, गुड़ गुड़ गुड़। यह हुक्का पीने की आवाज थी। सुमित रुक गया। उसने सोचा शायद केयरटेकर रामदीन वहां बैठा होगा। वो थोड़ा आगे बढ़ा। रामदीन काका, आप हो क्या? उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया, बस हुक्के की आवाज तेज हो गई, गुड़ गुड़ गुड़। सुमित ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उस दिशा में मारी जहां से आवाज आ रही थी। वहां एक पुरानी खटिया बिछी थी। खटिया के पास एक हुक्का रखा था जिसमें से धुआं निकल रहा था, लेकिन वहां कोई बैठा नहीं था। सुमित का गला सूख गया। हुक्का अपने आप कैसे चल सकता है? तभी उसे महसूस हुआ कि गन्ने के खेत के अंदर से कोई उसे देख रहा है। 2 लाल आंखें गन्नों के बीच से चमक रही थीं। वे आंखें जमीन से करीब 7-8 फीट ऊपर थीं, यानी जो भी वहां था उसका कद बहुत ऊंचा था। सुमित की हालत खराब हो गई। वो पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि उसे एक भारी मर्दानी आवाज सुनाई दी। ये आवाज कानों से नहीं, सीधे उसके दिमाग में गूंजी, म्हारे राज में शोर मचावे है। सुमित चीखता हुआ वापस अपने दोस्तों के पास भागा। भागो, यहां से भागो, यहां कोई है। विकास और राहुल ने पहले तो उसे समझाना चाहा, लेकिन जब उन्होंने सुमित का पीला पड़ा चेहरा देखा तो उन्हें समझ आ गया कि मामला गंभीर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तीनों दोस्त अपनी कार में बैठे, हाथ पांव कांप रहे थे। विकास ने चाबी घुमाई, घुर्र घुर्र, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर से कोशिश की, घुर्र घुर्र। तभी फार्म हाउस की छत से जोर जोर से हंसने की आवाज आई। राहुल ने ऊपर देखा। छत की मुंडेर पर एक विशालकाय साया खड़ा था। उसने सफेद कुर्ता पैजामा पहना हुआ था और उसके हाथ में एक लाठ यानी लाठी थी। अगले ही पल वो साया छत से सीधा उनकी कार के बोनट पर कूदा।
धाम। गाड़ी पूरी हिल गई। बोनट पर एक गहरा डेंट पड़ गया। विकास ने भगवान का नाम लेकर आखिरी बार चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट हो गया। उसने बिना देखे गाड़ी बैक की और खेतों के बीच वाले कच्चे रास्ते पर दौड़ा दी। गाड़ी 80 की स्पीड पर कच्चे रास्ते पर उछल रही थी, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उन्हें कार के साथ साथ खेतों में किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 80 की स्पीड पर भी उनके बराबर दौड़ रहा है। गन्नों के बीच से आवाज आ रही थी, जाओगे कहां, ये जमीन मेरी है। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे मुख्य हाईवे पर नहीं आ गए। हाईवे की स्ट्रीट लाइट देखते ही उनकी जान में जान आई। अगली सुबह उन्होंने गांव के पास एक ढाबे पर रुककर पूछताछ की। ढाबे वाले ने जब उनकी हालत देखी और फार्म हाउस का नाम सुना तो उसने बताया, साहब, वो फार्म हाउस चौधरी प्रताप सिंह का था। उन्हें अपनी जमीन और अपने हुक्के से बहुत प्यार था। 20 साल पहले जमीन के विवाद में उनकी हत्या कर दी गई थी उसी ट्यूबवेल के पास। तब से जो भी उनकी जमीन पर आकर शराब पीता है या शोर मचाता है, चौधरी साहब उसे छोड़ते नहीं हैं। केयरटेकर रामदीन ही है जो उनकी पूजा करता है, इसलिए वो बचा हुआ है। तीनों दोस्त वापस दिल्ली तो आ गए, लेकिन सुमित को आज भी कभी कभी रात में अपने कमरे के सन्नाटे में वही आवाज सुनाई देती है, गुड़ गुड़ गुड़। दोस्तों, हरियाणा के खेतों की शांति के पीछे कई ऐसे राज छिपे हैं जो शायद हमें कभी समझ नहीं आएंगे। कहते हैं, जिस इंसान का मोह अपनी जमीन से नहीं छूटता, वो मरने के बाद भी उस जमीन का चौकीदार बनकर वहीं रह जाता है। अगली बार अगर आप किसी सुनसान फार्म हाउस पर पार्टी करने जाएं और आपको हुक्के की महक आए, तो समझ जाना आप वहां अकेले नहीं हैं। कैसी लगी आपको हरियाणा के इस भुथा फार्म हाउस की कहानी? क्या आपने भी कभी खेतों में रात के वक्त कुछ अजीब महसूस किया है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो फार्म हाउस पार्टी के शौकीन हैं। मैं हूं हिमांशु और आप सुन रहे थे हिमांशु हॉरर पॉडकास्ट। जय हिंद।